नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आशु सर पर आपका स्वागत है। दुर्गों की कड़ी में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण किले के बारे में पढ़ेंगे और उस किले का नाम है भटनेर का किला, जिसको कि वर्तमान में हनुमानगढ़ का किला कहते हैं। तो आप वीडियो को लगातार देखते रहना, इसमें आपको पता चलेगा कि हनुमानगढ़ का नाम हनुमानगढ़ कैसे पड़ा। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आज हम जो किला पढ़ेंगे वो कौन सा किला है? भटनेर का किला। भटनेर का किला। और भटनेर का किला जो है वो किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। सबसे पहले हम भटनेर के किले की बात करते हैं कि इस भटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया। तो इसका निर्माण 295 ईस्वी या तीसरी शताब्दी में भूपत भाटी शासक थे यहाँ के, भूपत भाटी, इनके द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। और इन भूपत भाटी के नाम पर ही इस किले का नाम क्या हुआ था? भटनेर रखा गया था। बाद में हम पढ़ते हैं कि इसका शिल्पकार कौन था। तो इसके जो शिल्पकार हैं वो माने जाते हैं कैकैया को। शिल्पकार कौन है? कैकैया को इसके शिल्पकार माने जाते हैं। तथा भटनेर का जो किला है ये किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित किला है। किससे निर्मित किला है? तो मिट्टी से निर्मित किला है। और मिट्टी से निर्मित राजस्थान में 2 किले हैं, जिनमें से एक हमने पढ़ लिया भटनेर का किला, और दूसरा कौन सा है? तो लोहागढ़ का किला, जो कि हमारे भरतपुर जिले में स्थित है और राजस्थान की पूर्वी सीमा का प्रहरी भी कहलाता है। ये किला मिट्टी से निर्मित है तथा इस किले में बुर्ज, इसमें बुर्जों की संख्या कितनी है? 52। बुर्ज कितने हैं इसमें? 52। और बुर्ज क्या होता है? तो किले की जो मुख्य दीवार होती है उसमें बाहर की तरफ निकला हुआ गोलाकार भाग, जिस पर जो है सैनिक खड़े होकर दुर्ग की रक्षा करते थे। इस प्रकार के जो बुर्ज हैं वो भटनेर के किले में कितने बने हुए हैं? 52 बने हुए हैं। और ये कितने बीघा भूमि में फैला हुआ है? तो 52 बीघा भूमि में फैला हुआ है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान के सर्वाधिक बुर्ज किस किले में है, तो जैसलमेर के किले में है, जिनकी संख्या कितनी है? 99 है। लेकिन अगर आपसे 52 पूछा जाए तो किस किले के अंदर है? भटनेर के किले के अंदर स्थित है 52 बुर्ज। फिर हम देखिए इस किले के बारे में पढ़ते हैं कि ये हमारा जो किला है भटनेर का, ये राजस्थान की उत्तरी सीमा पर स्थित होने के कारण इसे राजस्थान की उत्तरी सीमा का क्या कहते हैं? प्रहरी कहा जाता है। तो राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कौन सा कहलाता है? भटनेर का किला कहलाता है। और हमने पढ़ा था जो है दक्षिणी सीमा का जो प्रहरी है वो कौन सा किला कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का किला कहलाता है। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी जैसलमेर का किला, और पूर्वी सीमा का प्रहरी किसको कहते हैं? लोहागढ़ के किले को कहते हैं। इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, भटनेर का जो किला है इस किले के बारे में कहा जाता है कि इस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए। कौन से आक्रमण हुए? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस किले पर हुए? तो भटनेर के किले पर हुए। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भटनेर के किले पर हुए। लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण, विदेशी यानी जो विदेशी आक्रामकों द्वारा किए गए, और स्वदेशी जो देशी राजा महाराजाओं के द्वारा किए गए थे, और वो स्वदेशी कहां पर हुए थे? तारागढ़ के किले अजमेर पर। लेकिन सर्वाधिक विदेशी आक्रमण जो है वो किस किले पर हुए? भटनेर के किले पर हुए। इसलिए भटनेर के किले के कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण हैं जो हमें याद होने चाहिए। इनमें से कौन कौन से और कब कब आक्रमण हुए, कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण हम पढ़ते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं 1001 ईस्वी में यहां पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। 1001 ईस्वी में किसने आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। उसके बाद में 1398 ईस्वी
ये बहुत महत्वपूर्ण है भी। 1398 में यहां पर आक्रमण किया था किसने? तैमूर लंग ने। 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया और उस समय यहां का शासक था दूलचंद भाटी। तैमूर लंग ने यहां से वापस जाकर अपनी आत्मकथा लिखी, आत्मकथा, और उसका नाम क्या है? तुजुके ए तैमूरी, तुजुके ए तैमूरी। और इस तुजुके ए तैमूरी में तैमूर लंग ने लिखा जो प्रमुख 2 साक्ष्य हमें मिलते हैं, उनमें से पहला साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है और राजस्थान का एकमात्र साक्ष्य है जो हमें कहां से मिलता है? तुजुके ए तैमूरी से। कौन सा है? तो यहां पर इन्होंने लिखा कि हिंदू महिलाओं के साथ साथ, हिंदू महिलाओं के साथ साथ किसने? मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया, मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। और राजस्थान का ये एकमात्र साक्ष्य है जहां पर मिलता है कि हिंदू के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया। और ऐसा किस किले से मिलता है? बटनेर के किले से हमें जो है साक्ष्य मिलता है। इसके अलावा इस तुजुके तैमूरी से ही दूसरा साक्ष्य हमें यह मिलता है कि तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि बटनेर का जो किला है यह हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ किला है। हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ किला बटनेर को किसने बताया? तो तैमूर लंग के द्वारा बताया गया। आक्रमण कब हुआ? 1398 में। किसका? तैमूर लंग का। किस पर? दूलचंद भाटी। महत्वपूर्ण बात है, हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था? जोहर किया था। फिर हम पढ़ते हैं 1534 ईस्वी में यहां पर जो है हुमायूं के भाई कामरान ने आक्रमण किया, लेकिन ये असफल रहे थे। फिर भी जो है हुमायूं के भाई कामरान के द्वारा बटनेर के किले पर कब आक्रमण किया गया? 1534 में आक्रमण किया। तो हमने पढ़ा 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी, 1398 में किसने आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किया। और 1534 में किसने किया? तो 1534 में हुमायूं के भाई कामरान के द्वारा आक्रमण किया गया। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमें पढ़ना है कि बटनेर का जो किला है इसका नाम अभी जो है हनुमानगढ़ नहीं हुआ है। कैसे हुआ? तो देखिएगा 1805 ईस्वी में यहां पर आक्रमण किया किसने? बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने। तब यहां का शासक कौन था? तो यहां का शासक था जाबता सिंह भाटी। बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने 1805 में जाबता सिंह भाटी पर आक्रमण किया और इसमें सूरत सिंह की क्या हुई? विजय हुई। और जिस दिन इनकी विजय हुई उस दिन वार कौन सा था? मंगलवार। कौन सा वार था? मंगलवार था। इस कारण ही इन्होंने जो बटनेर का किला है उसमें किसके मंदिर का निर्माण करवाया? हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया। हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया तथा 1805 में ही इसी दिन इन्होंने हनुमान जी के नाम पर ही बटनेर का नाम बदलकर क्या रख दिया था? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ का नाम हनुमानगढ़ कब हुआ? 1805 में। उससे पहले इसे क्या कहा जाता था? बटनेर कहा जाता था। क्यों हुआ? तो मंगलवार के दिन इसको जीतने के कारण, और मंगलवार जो है किसका वार है? हनुमान जी का। इस कारण जो है इसका नाम क्या हो गया? हनुमानगढ़ हो गया। अब देखिएगा इस किले के हम अगर पढ़ें कि इसमें दर्शनीय स्थल कौन से हैं, तो आपको याद रखना है इसका जो पहला पोल है उसे कहा जाता है मनोहर पोल, यानी इसका जो प्रमुख दरवाजा है वो कौन सा है? मनोहर पोल है। इसके अलावा इसमें गोरखनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। कौन से नाथ जी का? गोरखनाथ जी का मंदिर बना हुआ है। और एक महत्वपूर्ण बात, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां बनी हुई है मामा भांजा की मजार।
क्या बनी हुई है? मामा भांजा की मजार बनी हुई है। ध्यान रखना, अगर मामा भांजा की मजार पूछी जाती है तो किस किले में है? बटनेर में। और मामा भांजा की छतरी पूछी जाए तो कहां पर है? मेहरानगढ़ के किले जोधपुर में है। और मामा भांजा का मंदिर पूछ लिया जाए तो अटरू बारा में स्थित है। और तीर्थों का जो है मामा पूछ लिया जाए तो पुष्कर अजमेर को कहते हैं। और तीर्थों का भांजा पूछ लिया जाए तो मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। और तीर्थों की नानी पूछ ली जाए तो किसे कहते हैं? देवयानी तीर्थ, जो कि सांबर झील के पास जयपुर में बनी हुई है। ये थी बटनेर के किले के बारे में सामान्य जानकारी। इसी प्रकार की बहुत सारी रोचक जानकारियां अन्य किलों के बारे में आपको लगातार देते रहेंगे। आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।